जब आप अपने ट्विन से मिले तब कौन सी वो फैक्ट्स थे जो उभर कर ऊपर आ गए, कौन से वो इश्यूज थे आपके और आपके ट्विन के जो उभर कर ऊपर आ गए, जो रीसर्फेस हो गए और जिनकी वजह से आप एक ट्विन फ्लेम डायनेमिक्स में एंटर कर गए, एक ट्विन फ्लेम सर्कल में आप एंटर कर गए। और बहुत ही प्रिसाइज कार्ड मेरे पास में आए हैं, मतलब इससे ज़्यादा प्रिसाइज कार्ड्स नहीं आ सकते थे। अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आप आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ा जाए और एक प्रॉपर गाइडेंस की आप तलाश में हैं, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन। आप कौन कौन सी प्रैक्टिसेस अभी कर रहे हैं, उनमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, कौन सी नई प्रैक्टिसेस आपको अब और करनी चाहिए, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए आपको और क्या प्रयास करने चाहिए, ये सभी डिस्कस करते हैं हम आपके साथ पर्सनल सेशन में। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। ये बहुत ही खूबसूरती के साथ में कार्ड निकल कर आए हैं, फियर कार्ड। पहली चीज़, जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले, और मैं ये जो हम लोग रीडिंग करें इसमें आपकी और उनकी एनर्जीज़ को हमने अलग अलग नहीं किया है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में काफ़ी कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। इश्यूज़ एक जो दूसरे के अंदर जो हमें इशू दिखते हैं वो इशू हमारे अंदर भी होता है। इसको मिररिंग बोलते हैं, ट्विन फ्लेम मिररिंग बोलते हैं। तो आपके अंदर कोई इशू है तो डेफिनेटली वो इशू आपके ट्विन में भी होगा, और आपके ट्विन में आपको कोई इशू नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली वो इशू आपके अंदर भी होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर एनर्जीज़ को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, अलग अलग नहीं किया है। लेकिन पहला जो आपको बाहर निकल गया, एक कार्ड इस तरह से निकल कर आया है, फियर कार्ड। डेफिनेटली आपके डीप रूटेड जितने भी फियर्स होते हैं, जब आप एक ट्विन रिलेशनशिप में आते हो तो आपके सारे के सारे फियर्स जो होते हैं वो निकल कर बाहर आ जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं। इस कार्ड के ऊपर लिखा, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। वाओ, यानी कि पहली चीज़ तो ये है कि आपको फियर ऑफ लव होता है, यानी ट्विन फ्लेम्स के अंदर कहीं ना कहीं प्यार को लेकर एक डर पहले से बैठा होता है। उनके प्रीवियस रिलेशनशिप की वजह से या उनके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से उनको डर होता है प्यार करने का, प्यार में एंटर करने का, प्यार कर लेने का डर होता है, क्योंकि उन्होंने पहले लाइफ में या इसी लाइफ में पास्ट समय में लोगों के साथ रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ इस तरह से धोखा खाया होता है कि प्यार पे से उनका विश्वास उठ गया होता है और उनको प्यार पर या लोगों पर से विश्वास करने में डर लगता है। तो जैसे ही आप अपने ट्विन से मिलते हैं, भले ही उसने आपको ऐसा कोई इंडिकेशन ना दिया हो, लेकिन अचानक से आपके अंदर प्यार के प्रति एक असहज भावना, प्यार के प्रति शक करना और प्यार से डरना, प्यार से भागना, ऐसी स्थितियां जन्म ले सकती हैं। ऐसा लेडीज़ में, यानी कि ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन में भी फेमिनाइन में भी हो सकता है और ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन में भी हो सकता है। और फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी जेंडर बेस्ड नहीं होती हैं, इसलिए आप इसको मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फियर के जो इश्यूज़ हैं ना, वो दोनों में ही उभर कर ऊपर आते हैं, डेफिनेटली उभर कर आते हैं। और ये फियर ही होता है जो एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में रनर चेजर फेज लाता है, यानी आप रन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। मोस्टली जो फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर ऑफ इंटीमेसी, इस तरह के जो फियर्स होते हैं ना, वो मेल के अंदर आते हैं। यानी कि मेल को ऐसा लगता है कि मैं किसी के साथ नहीं जा सकता, मैं किसी के करीब नहीं जा सकता, मैं किसी को कमिटमेंट नहीं दे सकता, मैं किसी के साथ में एक ईमानदार रिलेशनशिप नहीं बना सकता, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं अपनी फ्रीडम को नहीं खो सकता। अगर मैं इस लेडी को मैं इसके कमिटमेंट में आऊँगा तो मैं इसके अपनी फ्रीडम खो दूंगा, या ये मुझे बांध लेगी, बंधन में बांध लेगी, मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से नहीं जी पाऊंगा, मैं बंध के नहीं रहना चाहता, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। इस तरह के फियर्स एक रनर के अंदर आ जाते हैं। साथ ही एक रनर के अंदर ये भी फियर होता है कि क्योंकि उसका कैरेक्टर्स में कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ होता है, वो झूठ बोलता है, वो अपने हिसाब से लोगों को मैनिपुलेट करता है, थोड़ा बहुत उसमें नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज, कोवर्ट नार्सिसिज्म उसके अंदर होता है, और वो अपने जितने भी उसके इस इश्यूज़ जो है ना, जो
पर्सनैलिटी इश्यूज़ हैं, इनको ये लोगों से छुपाता है, यानी उसके अंदर छुपाने की प्रवृत्ति होती है, उसके अंदर सच ना बताने की प्रवृत्ति होती है, उसके अंदर आधा सच बताने की प्रवृत्ति होती है, या फिर उसमें सफ़ेद झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है। और जब वो अपनी ट्विन फ्लेम के कांटेक्ट में आता है तो उसको लगता है कि ये मेरे सारे झूठ पकड़ लेती है, ये मेरे सारे रहस्य पकड़ लेती है, इसको मेरी दबी छुपी सारी बातें कैसे पता चल जाती हैं। तो उसको इस बात का भी डर लगने लगता है कि मेरे सारे सच इसके सामने उजागर हो जाएंगे और वो मैं उसके बाद में इसको फेस कैसे करूँगा, ये भी डर उनके अंदर होता है। इसलिए फेस करने का डर, सामने आने का डर, सच न बताने का डर, ये भी डिवाइन मैस्कुलिन फियर्स हैं जो मोस्टली सामने आते हैं। और इसी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन रनर फेज में होता है, क्योंकि वो अपने डरों का सामना नहीं करना पाता। डिवाइन फेमिनिन, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका ट्विन आपसे भाग रहा है तो डेफिनेटली आप गलत समझते हैं। आपका ट्विन कभी आपसे नहीं भागता, वो अपने डर से, अपने अंदर दबे छुपे हुए पुराने इश्यूज जिनको वो रिजॉल्व नहीं करना चाहता, जिनका वो सामना नहीं करना चाहता, वो उनसे भागता है। ऐसा भी होता है कि उसकी लाइफ में अब तक जो भी पीपल आए हैं, लोग आए हैं, कार्मिक हैं वो मोस्टली, और वो उसको इतनी बुरी हद तक तोड़ चुके होते हैं और उसके विश्वास का इतनी बुरी तरीके से हनन कर चुके होते हैं, इतना बुरी तरीके से उसके विश्वास को चकनाचूर कर चुके होते हैं कि उसको अब लेडीज़ पर, ख़ास तौर से लेडी फिगर्स पर, यानी लेडी कैरेक्टर्स पर उसको विश्वास नहीं होता। उसको सच्चे प्यार पर विश्वास खत्म हो जाता है। उसको लगता है कि दुनिया के सभी लोग मतलबी होते हैं, मतलब के लिए प्यार करते हैं, स्वार्थी होते हैं। अगर कोई आपके साथ प्यार कर रहा है, अच्छा बोल रहा है, तो इसमें ज़रूर उसका कोई स्वार्थ होगा। उसको बेवकूफ़ बनाया जाएगा, उसको लूट लिया जाएगा और वो फिर से धोखा खा जाएगा। और ये सारे डर उभर कर उसके सामने आ जाते हैं और वो अपनी ट्विन फ्लेम से भाग जाता है। तो इस तरह के फियर्स आपके ट्विन के अंदर आए होंगे जब वो आपसे पहली बार मिला होगा या आप उससे पहली बार मिले होंगे। मैं बहुत सारी चीज़ें मिस भी कर सकती हूँ क्योंकि स्पॉन्टेनियस रीडिंग होती है, लेकिन ठीक है, कभी और अगर आना लिखा होगा तो और किसी रीडिंग में और भी इश्यूज़ होंगे जो बाहर निकल कर आ जाएंगे। और आपके अंदर क्या डर होता है? आपके अंदर जो डर होता है ना, वो आपके अंदर डर होता है कि आपको फिर से अबेंडनमेंट इश्यूज़ होते हैं। जो डिवाइन फेमिनिन होती है मोस्टली उनके अंदर इनर चाइल्ड इश्यूज़ होते हैं, कोडिपेंडेंसी के इश्यूज़ होते हैं, नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के इश्यूज़ होते हैं और अबेंडनमेंट के इश्यूज़ होते हैं। तो यानी कि डिवाइन फेमिनिन को ऐसा लगता है कि ये मुझे फिर से ये मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, ये मुझे धोखा दे के तो नहीं चला जाएगा, मैं इस रिलेशनशिप में भी कहीं अकेली तो नहीं रह जाऊँगी, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इसको दूँगी और बदले में ये मुझे कुछ ना दे। और खो देने का डर, व्यक्ति को खो देने का डर, प्यार को खो देने का डर उसके अंदर इस तरह से हावी हो जाता है, मस्तिष्क पे इस तरह से हावी हो जाता है कि वो कोडिपेंडेंट हो जाती, ओवर देने लग जाती, ज़रूरत से ज़्यादा देने लग जाती, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम, ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी, ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन देने लग जाती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को। ओवरली उसके ऑब्सेसिव थिंकिंग, इतना अधिक डर की होता है कि हर समय 24 घंटे वो उसी का विचार करती रहती है कि ये मेरी लाइफ से निकल ना जाए, चला ना जाए, मुझे छोड़ के ना चला जाए, मेरी इसके साथ में सेपरेशन ना हो जाए, ऐसा ना हो कि ये मुझे ना मिले। ये सारे उसके जो ये सारे इश्यूज़ होते हैं ना, वो उसको ट्विन से मिलने वाले डर नहीं होती, ये उसके अपने अंदर के डर होते हैं, क्योंकि उसको इस लाइफ में या उसकी पास्ट लाइफ में उसके पार्टनर ने छोड़ा होता है, धोखा दिया होता है, उसके माता या पिता में से किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया होता। जब वो बचपन में उसको जो प्यार, जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, जो अटेंशन मिलनी चाहिए थी, वो उसको नहीं मिली होती है। और वो सारे जो डर होते हैं, उसके जो सारे इश्यूज़ होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, वो सामने उभर कर आ जाते हैं, ट्विन पर प्रोजेक्ट हो जाते हैं। आपके अपने फियर आपके ट्विन पर प्रोजेक्ट हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके इन डरों का कारण, आपकी घबराहट, एंग्जाइटी, तनाव, स्ट्रेस, ये कारण, उसका कारण ट्विन है। उसका कारण ट्विन नहीं होता, उसका कारण आपके अपने फियर्स होते हैं। उसके बाद इसके ऊपर, फियर के ऊपर जो यूनिवर्सल मैसेज निकल कर आया है, दैट इज़ वर्ड वर्क थ्रू योर फियर्स। ओ माय गॉड, इससे ज़्यादा और बढ़िया क्या मैसेज निकल के आ सकता था। काश मैं आपको इसकी जंप आउट होते हुए आपको दिखा सकती। अपने फियर्स पर काम कीजिए। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, जब ये कार्ड इस तरह से जंप होके आया, फियर एंड देन वर्क थ्रू योर फियर्स, दिस इज़ मैजिक। मैं इसको मैजिक मानती हूँ, मैं इसको मिरेकल मानती हूँ। इस तरह से कार्ड का जंप आउट होना मिरेकल ही है। और ऐसे मिरेकल्स में अपने ज़िंदगी, मतलब मैं दिन भर में कई बार देख लेती हूँ। और जो मेरे से रीडिंग लेते हुए क्लाइंट्स, कल मैं किसी की रीडिंग ले रही थी तो वो मुझे कह रहे थे कि पहले उन्होंने कहा कि मैडम आप कुछ बताइए मेरी एनर्जीज़ के बारे में। और मैंने जब उनको बताना शुरू किया, फिर लास्ट में रीडिंग के बाद में वो बोलते हैं कि पता नहीं कैसे ऐसा हुआ, लेकिन मैंने जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन लिख रखे थे, और मैंने आपको क्वेश्चन बताए भी नहीं थे कि मैंने किस सीक्वेंस में क्वेश्चन लिख रखे, लेकिन आपके जो कार्ड जंप आउट हुए ना, एक के बाद एक, मेरे क्वेश्चन के आंसर आप देते गए जैसे कि आपके सामने मेरी सीक्वेंस पड़ी हुई हो।
अगर वो लेडी मेरे को सुन रही हो तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताना कि ऐसा आपके साथ हुआ था। बाद में लास्ट में 1 घंटे बाद वो बताती हैं कि आपके जो आंसर है ना वही मेरे क्वेश्चंस थे, और वो उसी ऑर्डर में आपने आंसर दिए जिस ऑर्डर में मैं पूछना चाहती थी, और मैंने पूछा नहीं था। तो टैरो का ये जादू है, आप देख सकते हैं। फियर एंड देन वर्क थ्रू फियर्स, मतलब कोई व्यक्ति आपको बैठकर, ये यूनिवर्स जैसे आपके सामने बैठकर, ऑब्वियसली यूनिवर्स आपके सामने ही होता है हर समय, कि यहाँ पर जिस तरीके से आता है ना, लाइक अ पर्सन वो आपसे बातचीत कर रहा हो, जैसे बैठकर आपसे बता रहा हो इधर आओ, अपने फियर्स पर काम करो, अपने डरों पर काम करो। ब्लेम गेम मत खेलो आप अपने ट्विन के ऊपर ब्लेम मत लगाओ, तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, तुम्हारी वजह से ऐसा, मेरा ट्विन ऐसा है, मेरा ट्विन वैसा है। ऐसा नहीं है, ट्विन वैसा कुछ भी नहीं है। आपके फियर्स हैं जो आपको डरा रहे हैं, आपके डर हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अपने फियर्स पर काम कीजिए, पहचानिए अपने डरों को, पहचानिए। आप जो बिहेव करते हैं अपने ट्विन के साथ, ऑब्सेसिव बिहेव करते हैं, उसके पीछे पड़ते हैं, चेजिंग फेज में आ जाती है फीमेल जो होती है ना, इन फियर्स की वजह से चेज करने लग जाती है, भागना जाए मेरे से। जैसे कुत्ते के गले में पट्टा डालकर उसको अपने साथ रखा जाता ना, ऐसे वो अपने ट्विन को अपने गले में पट्टा डालकर अपने साथ रखना चाहती हैं। और जैसे कुत्ता अपने पट्टे को छुड़ाकर मालिक से भागना चाहता ना, ऐसे वो दूसरा जो ट्विन होता है वो भागना चाहता है। दोनों के ही अपने अपने इश्यूज होते हैं, एक बंधना नहीं चाहता और एक छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए एक रनर हो जाता है और एक चेजर हो जाता है। और दोनों ही एक दूसरे से भाग नहीं रहे, या दोनों ही एक दूसरे का पीछा नहीं कर रहे हैं, अपने अपने डरों से भाग रहे हैं और अपने अपने डरों की वजह से ही पकड़ रहे हैं। इसलिए अपने अपने फियर्स के ऊपर काम कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जगह ट्विन फ्लेम से मिलते हैं ना, ये यहाँ पर चंद्रमा बना हुआ है, तो पूरा चंद्रमा डार्क है, केवल एक हल्की सी रोशनी की झलक है। एक्चुअली आपके फियर्स जो होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना, अंधेरे में से चांद ने जस्ट निकलना शुरू किया, जस्ट। तो आप जैसे ही अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं ना, जैसे कि आपके अंदर जो छुपे हुए इश्यूज थे, जो शायद आपको भी पता नहीं था कि अगर ये इतना सा भी ये चांद का ये लकीर नहीं होती तो ये पूरा ब्लैक था, यहाँ चांद है या नहीं आपको पता ही नहीं चलता। ऐसे ही जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो आपके अंदर के ऐसे ऐसे इश्यूज बाहर निकल के आ जाते हैं, आपके ऐसे ऐसे डर निकल कर बाहर आ जाते हैं। आपको आइडिया ही नहीं होता कि मेरे अंदर ये इश्यूज भी है क्या, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स थी क्या, कभी नहीं पता होता आपको। मुझे अबैंडनमेंट का इशू है कि मुझे इनर चाइल्ड इशू है कि मुझे फियर ऑफ रिजेक्शन है कि मुझे फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, ये सब मेरे अंदर है क्या, ये बात ही आपको तभी पता चलती है जब आप ट्विन के साथ में आपका एनकाउंटर होता है पहली बार। और इसी तरह से आपके ट्विन के अंदर कमिटमेंट इश्यूज हैं, फेथ इश्यूज हैं, उसके अंदर थर्ड पार्टी एनर्जी है। ये चीज़ें उस ट्विन को भी पहली बार आपके संपर्क में आने से ही पता चलता है, मेरे कैरेक्टर में इतनी खामियां हैं, मेरे कैरेक्टर्स में इतनी मिस्टेक है, मैं इतनी बड़ी बड़ी गलतियां अपनी ज़िंदगी में कर चुका हूँ कि मैं इतना स्पॉइल हो चुका हूँ। ये सारी चीज़ें उसको आपके मिलने से ही पता चलती है। और आपके अंदर इतने बड़े इश्यूज हैं, आपके कैरेक्टर की इतनी बड़ी खामियां हैं कि आप लोगों से जाकर चिपक जाती हैं, उनको चेज करती हैं पागलों की तरह, उनके बारे में 24 घंटे सोच सकती हैं। आप इतनी ऑब्सेसिव भी किसी के लिए हो सकती हैं। ये चीज़ आपको तभी समझ में आती है जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्विन से आप इतना प्यार करती हैं इसलिए आप उसके पीछे 24 घंटे पड़ी रहती, नहीं। 24 घंटे किसी के पीछे पड़े रहना, ऑब्सेशन में आना, ऑब्सेसिव थिंकिंग करना, ये आपके अपने अंदर की कमजोरी थी, आपके अपने अंदर का डर है, अबैंडनमेंट इशू, रिजेक्शन का डर जो बाहर निकल कर आता है, और इसलिए आप ट्विन को इतनी बुरी तरीके से चेज करती हो। तो ये सारे वो इश्यूज हैं जब आप मिले थे तब आप दोनों के अंदर उभर कर आए थे। और दूसरा इशू जो होता है सेटिस्फेक्शन का इशू है। सेटिस्फेक्शन का इशू का मतलब ये है कि जो मेल ट्विन होता है, यानी जो मैस्कुलिन होता है, नॉट मेल बट मैस्कुलिन, जो मैस्कुलिन ट्विन होता है ना, वो अपनी लाइफ से ओवर सेटिस्फाई होता है, चाहे वो जैसा भी जी रहा, गलत डिसीजन ले रहा है, सही डिसीजन ले रहा है, जैसे भी पार्टनर्स के साथ है, उसको लगता है आई एम परफेक्ट, मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। और वो उसको लगता है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द परफेक्ट, मुझे किसी सुधार की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं जैसा चल रहा हूँ बिल्कुल परफेक्टली जा रहा हूँ मैं। ऐसा इल्यूजन ऑफ सेटिस्फेक्शन मैस्कुलिन के अंदर होता है। इसीलिए वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है और इसीलिए वो लोगों की परवाह नहीं करता, इसीलिए वो लोगों की भावनाओं की कदर नहीं करता, क्योंकि उसने अनसेटिस्फेक्शन की फीलिंग देखी नहीं होती। खासतौर से रिलेशन में वो एक तरह से वो उसकी एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप से बहुत कम होती, ट्रू लव की उसको एक्सपेक्टेशन कभी होती नहीं। और उसके मन में कुछ इस तरह के बिलीफ सिस्टम होते हैं कि प्यार, सच्चा प्यार कुछ होता ही नहीं, भगवान कुछ होता ही नहीं, यूनिवर्स कुछ होता ही नहीं, मिरेकल्स कुछ होते ही नहीं। और जो लोग होते हैं वो धोखा देते ही हैं, लोग झूठ बोलते हैं, इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, इट इज़ अ नेचुरल थिंग। इसलिए ये सब चीज़ें उसको विचलित करती ही नहीं है। वो ही इज़ लाइक ओवर सेटिस्फाइड, जो है जैसा है बढ़िया है,
सब लोग खराब हैं, अपन भी खराब हो जाओ, जैसे को तैसा किए जाओ, टिट फॉर टैट किए जाओ और अपनी ज़िंदगी में मज़े से आगे बढ़े जाओ। इस तरह की एनर्जी होती है मैस्कुलिन की। और फेमिनाइन जो होती है ना, फेमिनाइन ओवरली अनसेटिस्फाइड होती है अपनी लाइफ से। उसकी ज़िंदगी में उसको लगता है कुछ भी अच्छा नहीं है, ना उसको कोई उसकी शादी मर्जी से हुई, ना उसका पार्टनर अच्छा है, ना उसका करियर अच्छा है, ना उसके फैमिली वाले अच्छे हैं, ना लोग उसको समझते हैं, ना वो लोगों को समझ पाती है, ना वो लोगों से कनेक्ट हो पाती है, ना वो लोगों के साथ जुड़ पाती है, कोई उससे बात करने लायक नहीं है, कोई भगवान ने उसके लिए अच्छा दोस्त नहीं बनाया। उसको शिकायत है, शिकायत 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 और शिकायत। उसको ज़िंदगी में शिकायत के अलावा कुछ है ही नहीं। उसके लाइफ में सेटिस्फेक्शन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। और डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं। जो है बढ़िया है, गलत है सलत है, जैसा है बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, एडजस्टमेंट कर लूँगा मैं, एडजस्ट कर लूँगा। वो ओवरली एडजस्ट करता है नेगेटिविटी के साथ में। नेगेटिविटी को समझना ही भूल जाता है, उसको नेगेटिविटी ही नॉर्मल लगने लग जाती है। नेगेटिविटी नॉर्मल है, नेगेटिविटी तो होती ही है, गलत तो बोला ही जाता है, झूठ तो बोला ही जाता है। नेगेटिविटी में ज़िंदगी बिताना और गलत डिसीजंस के साथ में खुश रहना, ये उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। और जो फीमेल होती है ना, या बार बार मैं फीमेल बोलती हूँ, इट्स नॉट फीमेल, इट्स फेमिनाइन। जो फेमिनाइन होती है ना, वो ओवरली डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी में होती है। उसको कुछ पसंद नहीं, उसको कोई लोग पसंद नहीं, उसको कोई करियर पसंद नहीं, उसको कुछ भी पसंद नहीं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, वो नहीं, शिकायत 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 शिकायत, इस तरह की एनर्जी में होती है। और ये चीज़ें कब होता है, उनको पता कब चलता है कि हम ऐसे हैं, जब वो ट्विन कनेक्शन में आते हैं, तब उनको पता चलता है, जागृति आती है। ट्विन को, मैस्कुलिन ट्विन को पता चलता है मैं इतनी नेगेटिविटी से घिरा हुआ हूँ, मेरे आसपास इतनी नेगेटिविटी है, मेरे आसपास इतनी बुराइयाँ थी, मेरे को उसकी आंखें ही बाद में खुलती, और फिर वो सेटिस्फैक्शन की तरफ भागता है। अगर ये सब कुछ ठीक नहीं है तो फिर सेटिस्फैक्शन क्या है, तो फिर अच्छा क्या है? और जब वो अच्छे और सेटिस्फैक्शन की तलाश में जाता है तो उसको एक ही फिगर नजर आता है, अपनी फेमिनाइन। लेकिन वो फेमिनाइन की तरफ बढ़ नहीं सकता अपने फियर्स की वजह से। तो वो इसीलिए इन और आउट का रिलेशन है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन इधर है, सच्चाई इधर है, विश्वास इधर है, प्यार इधर है, लेकिन इधर आते ही डर लगता है, फिर वो भाग जाता है, फिर इधर आता है, फिर डर लगता है, फिर भाग जाता है, फिर इधर आता है, फिर डर लगता है, फिर भाग जाता है। और फेमिनाइन जो ओवरली डिससेटिस्फाइड होती है अपनी ज़िंदगी से, जब वो ट्विन के साथ में आती है तो पहली बार उसको एहसास होता है कि सेटिस्फैक्शन उसके अपने अंदर है। ये चीज़ उसको बाद में फील होती है। सेटिस्फैक्शन वो मेरे अंदर है, लव वो मेरे अंदर है, भरोसा मेरे अंदर है, शांति मेरे अंदर है। तो डिवाइन फेमिनाइन जब मैस्कुलिन से मिलती है तो वो लोगों से शिकायत करना छोड़ के और लोगों के ऊपर एक्सपेक्टेशन लगाना छोड़ के अपने अंदर आ जाती है, विद इन, शांति में, अकेले में बैठने की स्थिति में वो आ जाती है। और इसीलिए वो डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ, जो उसका पुराने डर, मतलब उसका जो चेजिंग वाली उसकी जो एनर्जी, पीछा करने की एनर्जी, वो डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ जाती है। लेकिन फिर उसको पता चलता है कि नो, मैं बहुत सारे लोगों पर भरोसा करके देख चुकी हूँ, मुझे अपने साथ, अपने अंदर रहना, अपने एकांत में रहना। फिर वो अपने अकेलेपन में आ जाती है, फिर वो अपने फियर, अपने नेगेटिविटी की वजह से वो मैस्कुलिन की तरफ जाती है, फिर वहाँ से खींच के वो अपने अंदर आ जाती है। तो दोनों को ही ये पता चल जाता है कि रियल सेटिस्फेक्शन का है। मेल को पता चलता है कि रियल सेटिस्फेक्शन रियल लव में है, रियल सेटिस्फेक्शन विश्वास करने में है, रियल सेटिस्फेक्शन कमिटमेंट देने में है, रियल सेटिस्फेक्शन चेजिंग रनिंग करने में नहीं है, सेटल होने में है। और डिवाइन फेमिनाइन को ये पता चलता है कि रियल सेटिस्फेक्शन चेज करने में नहीं है, अपने आप पर विश्वास करने में। रियल सेटिस्फेक्शन डर के फियर में, रिजेक्शन के फियर में नहीं है। और रियल सेटिस्फेक्शन किसी को चेस करने में, किसी के पीछा करने में नहीं है, या ओवरली गिव करने में नहीं है। किसी को देने से कुछ अच्छा मिल जाता है, ऐसा नहीं होता। ज़्यादा किसी को देना नहीं, देना है तो अपने आप को देना, सेटिस्फाई रहना है तो अपने अंदर से सेटिस्फाई रहना है। इस तरह की एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की होती है, हो जाती है जब वो एक ट्विन फ्लेम का अवेकनिंग उसके अंदर आती है। और उसके बाद में यहाँ पर लिखा है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब अगेन वही बात, मिरेकल कार्ड, एडजस्टमेंट इज रिक्वायर। आपको यूनिवर्स क्या कह रहा है, सेटिस्फैक्शन की एनर्जी में आने के लिए एडजस्टमेंट की जरूरत है। क्योंकि मैस्कुलिन ओवरली सेटिस्फाई है, मतलब कि उसका बैलेंस बिगड़ा हुआ, ओवरली सेटिस्फाई, वहाँ से अपने बैलेंस को हिलाओ, एडजस्ट करो, बैलेंस करो, स्केल को बैलेंस करो, एडजस्टमेंट करो, चीज़ों को सही समझो। और फेमिनाइन ओवरली अनसेटिस्फाइड होती है, उसके भी लिए एडजस्ट करो भाई, अपने इस बैलेंस को, अपने इस स्केल को एडजस्ट करो। जितने अनसेटिस्फाइड आप हो उतना भी होने की ज़रूरत नहीं है। एडजस्ट योर बैलेंस, एडजस्ट योर स्किल्स, बैलेंस योर स्किल्स। और मैस्कुलिन के लिए भी यही सलाह दी जा रही है, तुम जितने सेटिस्फाइड हो ना, इतना सेटिस्फाइड होने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत नेगेटिविटी में हो, आँख खोल कर देखो, कीचड़ में तैर रहे हो, जरा आँख खोल कर देखो, एडजस्टमेंट करो। अगर तैरना ही है तो कम से कम साफ़ पानी में तैरो, जाओ नहा धो कर आओ साफ़ पानी में से,
और फेमिनाइन को भी ये कहा जाता है कि चारों ओर की नेगेटिविटी के अंदर रहकर अनसेटिस्फाइड क्यों हो रही है, निकलो ना यहाँ से बाहर। अनसेटिस्फाइड मत रहो, जिन सिचुएशन में हो वहाँ अनसेटिस्फाइड मत रहो, निकल जाओ उन सिचुएशन से और ऐसी सिचुएशन में जाओ जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन मिलता हो। ये सलाह दी जा रही है। और उसके बाद में एक यूनिवर्सल कार्ड भी मैंने निकाला था आपके लिए, यूनिवर्सल एनर्जीज का कार्ड। द एनर्जी इज गोइंग मोमेंटम, मतलब ये कार्ड भी वही, अगेन मिरेकल, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। और ये जैसे जैसे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आगे बढ़ते जाते हो ना, ये चीज़ें मोमेंटम में आ जाती है। मोमेंटम का मतलब साइंस वाले स्टूडेंट समझते हैं, मोमेंटम में आने वाला जैसे गाड़ी होती है ना, मोमेंटम में आ जाती है। जैसे एक बार जब स्पीड पकड़ लेती है तो फिर उसके बाद धड़ल्ले से आगे, जैसे ढलान पे गाड़ी जाती है तो शुरू में कम स्पीड से जाती है और फिर मोमेंटम पकड़ लेती है तो मतलब दौड़े जाती है, ब्रेक फ्री दौड़े जाती है। तो द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, यानी जैसे जैसे आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते जाते हो ना, फियर एक के बाद एक मोमेंटम, ये रिलेशनशिप में एक मोमेंटम आ जाता है, जैसे ऑटोमेटिक एक स्पीड आ जाती है। आप कर रहे कुछ नहीं, ऑटोमेटिक सब होने लग जाता है। और मोमेंटम इसलिए भी पकड़ लेता है क्योंकि आफ्टर अ सर्टन टाइम यूनिवर्स कूद पड़ता है, यूनिवर्स जंप मार देता है इस रिलेशनशिप में। जब आप रनिंग चेजिंग फेज में होते हो और ये फेज काफ़ी लंबे समय तक चलती है, फिर जो यूनिवर्स होता है ना, वो इसमें मोमेंटम डालता है, वो इसको टाइम टू टाइम इसके मोमेंटम को चेंज भी करता है, टाइम टू टाइम इसकी स्पीड को घटाता बढ़ाता भी रहता है। इसीलिए यूनियन सेपरेशन की फेजेस आती हैं। तो इसकी स्पीड को, मोमेंटम का मतलब स्पीड से भी आप ले सकते हो। इस डायनेमिक्स की स्पीड को कंट्रोल कौन करता है? इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है यूनिवर्स। इसका जो लगाम होता है, इसकी जो रिमोट कंट्रोल होता है ना, वो होता है यूनिवर्स के हाथ में। और यूनिवर्स आपको ये कहता है कि जिस जिस इशू को मैं आपके सामने लाता जा रहा हूँ, ये कनेक्शन जिस जिस इशू को सामने लाता जा रहा है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, उस पे ऊपर रिजोल्व करो, इशू को सॉल्व करो। इशू सामने आया, सॉल्व करो। मैं आपको दूसरा इशू देता हूँ, सॉल्व करो। तीसरा इशू देता हूँ, सॉल्व करो। साथ ही ये गाइडेंस भी दी है कि आपको इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो आई थिंक आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई। यह अनुभव आपके लिए बेहद रोचक, संतोषजनक और प्रेरणादायक होने वाला है, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है। और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। बुकिंग डिटेल्स के लिए आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशंस के लिए आपको 15 से 20 दिन या शायद इससे भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरी बुकिंग्स एडवांस होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट इशू है और आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने लिए एडवांस फी पे करके एक अर्जेंट रीडिंग भी ले सकते हैं। एक बार टैरो रीडिंग लेने के बाद और मेरे बताए गए सभी उपायों को पूरा करने के बाद भविष्य में भी आप मेरे साथ में पर्सनल डेवलपमेंट सेशन या स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। तो इसलिए बहुत कम लोगों के साथ मैं डील करती हूँ। आप अगर उस बहुत कम ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहते हैं जो मुझसे रीडिंग लेकर गाइडेंस चाहते हैं तो जल्दी कीजिए। और क्योंकि आपको समय लंबा लग सकता है, वेट ज़्यादा करना पड़ सकता है, इसलिए आज ही ऑफिस नंबर पर संपर्क कीजिए और अवेलेबल डेट्स की जानकारी लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए,
मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं